नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र ने उत्तरी सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के तेजी से निर्माण के लिए सचिवों की समिति गठित की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बेंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर स्वदेशी पावर टेक ऑफ शाफ्ट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। G20 देशों के दूसरे शिक्षा कार्य समूह की बैठक आज अमृतसर में शुरू होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने नीट पीजी 2023 के परिणाम घोषित किए। एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। और मुंबई में विमेन प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 55 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं के निर्माण में प्रगति की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी लंबित परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में संपूर्ण राष्ट्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने उत्तरी सीमा क्षेत्र में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए सचिवों की एक समिति गठित करने का फैसला किया है। बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और लद्दाख के उपराज्यपाल सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने बेंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर पावर टेक ऑफ शाफ्ट पर पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। पीटीओ शाफ्ट लड़ाकू अनुसंधान और विकास संस्थान CBRDE चेन्नई के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित और डिजाइन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, PSU और उद्योग की सराहना की है और कहा है कि पीटीओ शाफ्ट का सफल संचालन आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रमुख उपलब्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीटीओ शाफ्ट लड़ाकू विमानों की आवश्यकता और स्वरूप के लिए सहायक होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कल बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के लगातार 2 सफल परीक्षण किए। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा करते हुए लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक निशाना साधा गया। G20 शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से पंजाब में शुरू हो रही है। 3 दिवसीय बैठक की मेजबानी शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। इसमें G20 के 28 सदस्य देशों के साथ साथ अतिथि देश और यूनेस्को तथा यूनिसेफ जैसे संगठन हिस्सा लेंगे। IIT रोपड़ अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के विषय पर खालसा कॉलेज में सेमिनार का आयोजन करेगा। सम्मेलन से अलग एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जो भाग लेने वाले देशों को उद्योग शिक्षाविदों के साथ अनुसंधान और नवाचार में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। प्रदर्शनी में 90 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें UAE, चीन और सऊदी अरब, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स डिवीजन और कई स्टार्टअप्स की भागीदारी होगी। G20 के स्थायी वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च तक उदयपुर, राजस्थान में होगी। इस बैठक का उद्देश्य वैश्विक विकास और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थायी वित्त को सक्रिय करना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से लगभग 150 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। जिलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक फतेह सागर झील के किनारे एक 5 सितारा होटल में होगी। बैठक को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ तैयारियों में लगा हुआ है। शहर को आकर्षक ढंग से संवारने का काम जारी है। दीवारों पर रंग रोगन और पेंटिंग की जा रही है। मेहमानों को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देश और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराया जाएगा। राम खिलाड़ी मीणा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा गौर से सुनिए। अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नीट पीजी 2023 के परिणाम कल घोषित कर दिए गए। परीक्षार्थी परिणाम वेबसाइट nbe.edu.in पर देख सकते हैं। अखिल भारतीय 50% कोटा सीटों की मेरिट बाद में जारी की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी सफल उम्मीदवारों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने नीट पीजी की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराकर और परिणामों की घोषणा तय समय में करके उत्कृष्ट कार्य किया है। सरकार ने कहा है कि पिछले 4 महीनों में 1900 से अधिक नमूनों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट का पता चला है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कल राज्यसभा में कहा कि चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, थाईलैंड और जापान में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए इन देशों के यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट और स्व स्वास्थ्य घोषणा को एयर सुविधा पोर्टल पर देना अनिवार्य किया गया था। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने अपनी सब्सिडी योजनाओं के लिए आवेदन करने और उनके अनुमोदन के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत मंजूरी के समय को घटाकर 100 दिन से भी कम कर दिया गया है। इससे किसानों को काफी मदद मिलेगी। कृषि मंत्रालय ने कहा कि ये बदलाव आज से प्रभावी होगा। एक रिपोर्ट। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि ये बदलाव आज से प्रभावी होगा। मंत्रालय ने बताया है कि कागजी कार्रवाई और मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कृषक समुदाय की मांग पर विचार करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। कृषि मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड देश में वाणिज्यिक बागवानी और कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजनाएं संचालित करता है। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लागत मानदंडों के अनुसार विभिन्न घटकों के लिए 35 से 50% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। अब आवेदक को सैद्धांतिक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी और आवेदक बैंक द्वारा सावधि ऋण की स्वीकृति के बाद एनएचबी को मंजूरी प्रदान करने के लिए सीधे आवेदन कर सकेगा। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि छोटे किसानों को सशक्त बनाने से देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। श्री तोमर ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है। किसान खुशहाल हो, कृषि की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इसलिए उसके साथ तकनीक का समर्थन चाहिए, अनुसंधान का समर्थन चाहिए और इंडस्ट्री का समर्थन चाहिए। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2021-22 के दौरान पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण से करीब 2,341 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कल राज्यसभा में कहा कि बायोगैस उद्योग में 85,000 नौकरियां सृजित हुई हैं। आकाशवाणी के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी 30 अप्रैल को प्रसारित होगी। 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के अवसर पर शुरू किए गए कार्यक्रम के 98वें संस्करण पूरे हो चुके हैं। आकाशवाणी कार्यक्रम से भारत के परिवर्तन पर प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कल से एक विशेष श्रृंखला शुरू हो रही है। आइए लोगों तक सीधे पहुंचने में रेडियो की भूमिका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को हम याद करें। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में सहभागी लोकतंत्र में नागरिकों के लिए स्थान बनाया है। रेडियो एक ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरी देश की ताकत गांव में है, मेरी देश की ताकत माताओं बहनों नौजवानों में है, मेरे देश की ताकत किसानों में है। मैं आप ही के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा
ये विश्वास व्यक्त करता हूँ। आपकी शक्ति में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है। और अब खेल जगत की खबरें। मुंबई में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 55 रन से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने कल पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रन बनाए। 163 रन के लक्ष्य के जवाब में गुजरात की टीम 9 विकेट पर 107 रन ही बना सकी। इस जीत से मुंबई इंडियंस प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। नवी मुंबई में आज शाम 7:30 बजे यूपी वॉरियर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर से होगा। उधर बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के एच.एस. प्रणॉय और लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। प्रणॉय ने पहले दौर में चीनी ताइपे की वांग जू वेई को 21-19, 22-20 से हराया। दूसरे दौर में प्रणॉय का सामना इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिंटिंग से होगा। लक्ष्य सेन ने पहले दौर में चीनी ताइपे के ही चाओ टिएन चेन को 21-18, 21-19 से हराया। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 555वें नानकशाही संवत की शुरुआत पर विश्व के सिख समुदाय को बधाई दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगामी वर्ष खुशियों, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद लवलीन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर माफी की मांग पर दूसरे दिन भी संसद की कार्यवाही बाधित होने को अधिकतर अखबारों ने प्रमुखता दिया है। जनसत्ता लिखता है, संसद के दोनों सदनों में जारी रहा हंगामा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, राहुल अडानी पर आमने सामने सरकार और विपक्ष। ईंधन सस्ता होने से थोक महंगाई दर 2 साल में सबसे कम। हिन्दुस्तान ने इसे राहत बताते हुए लिखा है कि फरवरी लगातार 9वां महीना है जब थोक मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई है। भारत की पहली महिला रेल चालक सुरेखा यादव ने अब चलाई वंदे भारत। जनसत्ता ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए रेल मंत्री के इस ट्वीट को दिया है कि वंदे भारत नारी शक्ति द्वारा संचालित। राष्ट्रीय सहारा ने सुरेखा को एशिया की पहली महिला लोको पायलट बताते हुए इस खबर को सचित्र दिया है। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है, जिस दर्शन के बदौलत भारत सिरमौर, उसी की पढ़ाई में युवाओं की घटी रुचि। पत्र ने इसे चिंताजनक बताते हुए कहा है, देश भर में दर्शन शास्त्र के पठन पाठन में कमी, विद्यार्थियों के अभाव में पाठ्यक्रम बंद कर रहे संस्थान। स्मार्टफोन को ज्यादा सुरक्षित बनाएगी सरकार, हटा सकेंगे पहले से इंस्टॉल ऐप। दैनिक जागरण में है। पत्र ने आगे लिखा है, फोन से जासूसी और नागरिकों के निजी डेटा की चोरी को देश की सुरक्षा का मामला मान बन रहे हैं नए नियम। दैनिक भास्कर की खास खबर है, अमेरिका में 80-90 साल की उम्र में भी रिटायर नहीं होना चाहते लोग। कईयों ने नए करियर चुने। अमेरिका में रिटायर्ड के लिए कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। राजस्थान पत्रिका ने वॉइस कमांड से भी बुक होंगे ट्रेन के टिकट, इसे काम की खबर बताते हुए लिखा है, IRCTC ने और भी कई सुविधाएं शुरू की हैं जिससे लोगों को आसानी हो रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने उत्तरी सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के तेजी से निर्माण के लिए सचिवों की समिति गठित की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बेंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर स्वदेशी पावरटेक ऑफ शाफ्ट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। G20 देशों के दूसरे शिक्षा कार्य समूह की बैठक आज अमृतसर में शुरू होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने नीट PG 2023 के परिणाम घोषित किए। HS प्रणॉय और लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और मुंबई में विमेन प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 55 रन से हराकर प्ले ऑफ में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।